नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र लेकर आपके सामने आई हूँ, जो कि आपका मुख्य विषय है, मेजर सब्जेक्ट है। सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशल रिसर्च मेजर पेपर को हम देख रहे हैं। समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपका टाइम टेबल आ चुका है और 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। खासकर बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से बात कर रही हूँ मैं। देखते हैं हम सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं। तो लीजिए विद्यार्थियों, सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं समाजशास्त्र मेजर पेपर के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो केवल दिशा निर्देश का काम करेंगे, हेल्प का काम करेंगे, सहायता का काम करेंगे, परंतु यही कि यही उठ कर आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लीजिए चलते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर। विद्यार्थियों देखिए, आपके सामने है सब्जेक्ट सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाएं। मेजर पेपर की बात कर रहे हैं, मुख्य विषय की बात कर रहे हैं। बीए द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति के अनुसार हम समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो कि मेजर है। इकाई 1 में आप देख सकते हैं, सिलेबस को देखिए आप, आपका सिलेबस सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण प्रथम इकाई में ये टॉपिक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। कितने नंबर का पेपर होगा, आप पेपर पैटर्न को जान चुके हैं। फर्स्ट ईयर में जिस तरह थ्योरी के पेपर हुए थे, उसी तरह पेपर होंगे। सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण में नोट कर लीजिए, ये सिलेबस है आपका मेजर पेपर का। भारत में सामाजिक शोध का उद्भव, वैज्ञानिक पद्धति की अवधारणा, अंतरानुशासनात्मक अभिगम, सामाजिक शोध। इसके साथ ही साथ अवधारणा एवं उद्देश्य को देखना है। कौन सी उद्देश्य? सामाजिक शोध की अवधारणा एवं उद्देश्य, सामाजिक शोध के चरण, प्रकार और महत्व। इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण, उसकी अवधारणा, प्रकार, सामाजिक शोध, सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर, उपकल्पना क्या होती है इसे भी बताना है विद्यार्थियों। उपकल्पना के स्रोत, उपकल्पना के निर्माण की कठिनाइयाँ, महत्व। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है इकाई 1 का, भारत के प्रमुख सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, सामाजिक शोध के नवीन आयाम। ये इकाई 1 का सिलेबस है, जिसमें इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। इकाई 2 का सिलेबस देखिए, समंक संकलन के स्रोत एवं विधियाँ। समंक डेटा की बात की जा रही है। अवधारणा, प्रकार, स्रोत, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक पर प्रश्न जरूर आएगा। तथ्य संकलन की विधियाँ एवं प्रविधियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम देखेंगे विधियाँ एवं प्रविधियाँ। संगणना पद्धति, अवधारणा, निर्देशन पद्धति, अवधारणा अर्थात अवधारणा किसकी, कंसेप्ट किसका, निर्देशन पद्धति की। निर्देशन के प्रकार, उपयोगिता और सीमाएं। फिर पढ़ना है प्रश्नावली पर बात की जाती है। प्रश्नावली निर्माण के तरीके पूछे जाते हैं, प्रकार पूछे जाते हैं और प्रश्नावली की उपयोगिता और सीमाएं पूछी जाती हैं। अनुसूची में अवधारणा, उपयोगिता एवं सीमाएं, प्रकार, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इकाई 3 का सिलेबस। विद्यार्थियों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसी में आपको समाजशास्त्र पेपर के इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्न मिलने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं। संकलन की विधियाँ एवं प्रविधियाँ, इकाई 3, अवलोकन, अवधारणा, प्रकार, उपयोगिता एवं सीमाएं। साक्षात्कार पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, उपयोगिता एवं सीमाएं पढ़ना है। साक्षात्कार की अवधारणा, प्रकार, उपयोगिता और सीमाएं। फिर है व्यक्तिक अध्ययन विधि, मोस्ट एमपी है। व्यक्तिक अध्ययन विधि में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के यंत्र एवं विधियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सीमाएं भी देखना है, उपयोगिता भी देखना है। फिर टॉपिक पढ़ना है समाजमिति क्या है, समाजमिति की अवधारणा, समाजमिति का इतिहास, उपयोगिता एवं सीमाएं, अंतर्वस्तु विश्लेषण और अवधारणा। ये इकाई 3 का सिलेबस आपके सम्मुख था। इकाई 3 से ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको जल्दी ही दिए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखते हैं इकाई 4 को। इकाई 4 है समंक का विश्लेषण एवं व्याख्या, जिसमें महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणा, संपादन, संकेतन एवं वर्गीकरण की अवधारणा। सारण्यन को पढ़ना है, सारण्यन की अवधारणा पढ़ना है।
सारणियन के नियम पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ना है, उपयोगिता और सीमाएं पढ़ना है। फिर प्रतिवेदन लेखन देखना है, अवधारणा, प्रतिवेदन लेखन, अंतर्वस्तु एवं चरण, प्रतिवेदन लेखन की समस्याएं और महत्व। ये इकाई 4 का सिलेबस आपके सम्मुख था। जल्दी ही इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपके सम्मुख आने वाले हैं। देखते हैं इकाई 5, सामाजिक शोध में सांख्यिकी का प्रयोग। सांख्यिकी की अवधारणा देखना है सिलेबस में 5वीं इकाई में। सामाजिक शोध में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अवधारणा, महत्व, माध्यम, माध्यिका एवं बहुलक स्टडीज़ का टॉपिक है। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी है। अगर इसका प्रैक्टिकल भी आप करना चाहें तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। समंक का चित्रमय प्रदर्शन, चित्र रचना के नियम, चित्रों के प्रकार, चित्रों की उपयोगिता एवं सीमाएं, और साथ ही साथ 6 नंबर पर टॉपिक दिख रहा है इकाई 5 का, सामाजिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग। महत्वपूर्ण है, मोस्ट IMP लगा लेंगे। और 7वां है SPSS का परिचय। ये SPSS आखिर किस चिड़िया का नाम है, हम देखेंगे इकाई 5 में। तो विद्यार्थियों, इसके बाद लीजिए, प्रोवाइड कर रही हूँ आपको सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न समाजशास्त्र मेजर पेपर के, मेजर के। विद्यार्थियों अगर सो रहे तो जाग जाइए, मात्र 10 या 11 दिन आपके पेपर को बचे हैं। 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो लीजिए इकाई 1 समाजशास्त्र मेजर पेपर के इम्पोर्टेंट में, भारत में सामाजिक शोध का उद्भव। इकाई 1 में जो इम्पोर्टेंट है उसे टिक मार्क कर लीजिए। भारत में सामाजिक शोध के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। ट्रिपल स्टार बना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए। स्वतंत्र भारत में सामाजिक अनुसंधान के विकास का उल्लेख कीजिए। डबल स्टार लगाएंगे। ट्रिपल स्टार का मतलब है मोस्ट IMP, डबल स्टार वेरी IMP, सिंगल स्टार IMP। वैज्ञानिक पद्धति की अवधारणा टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, सहायता के लिए संभावित प्रश्नों के रूप में दिए जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न इन्हीं में से आए और यही हो। हालांकि सिलेबस पूरा यही है आपका, परंतु हो सकता है कि इसके अलावा भी प्रश्न आए। तो 100% गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। ये संभावित प्रश्न हैं, आपके लिए दिशा निर्देश का काम करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे, प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। तो लीजिए, इसी में अगले टॉपिक में आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुसंधान की अंतर अनुशासनात्मक अधिगम की अवधारणा को समझाइए। ट्रिपल स्टार। अंतर अनुशासनात्मक अधिगम का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। डबल स्टार। देखते हैं अगला प्रश्न। इसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति बतलाइए तथा सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं भी बतलाइए। सोशल रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसके नेचर की बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सामाजिक शोध के प्रमुख प्रकार, टाइप्स की बात कर रहे हैं। सोशल रिसर्च के टाइप्स इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, सिंगल स्टार लगाना है टाइप्स को, और सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वाले क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार। देखते हैं अगला टॉपिक, सामाजिक सर्वेक्षण। देख रहे हैं आप, हाईलाइट किया गया है। सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाना है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का महत्व तथा सीमाएं बतलाइए। डबल स्टार। सामाजिक सर्वेक्षण की अवधारणा समझाइए। लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जा सकता है। लघुत्तरी में पुनः पूछा जा सकता है, सामाजिक शोध एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर बताइए। मोस्ट IMP प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। टॉपिक है उपकल्पना, हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्न में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, उपकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा वाले प्रश्नों को पढ़ते चलिएगा, क्योंकि कभी प्रश्न इस रूप में देता है, कभी उस रूप में देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए नीचे लिखा है, उपकल्पना को परिभाषित कीजिए, उपकल्पना के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात प्रश्न चाहे ये पूछे या वो पूछे, उत्तर एक ही है। उपकल्पना निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए। सिंगल स्टार लगा लेंगे। आगे देखिए, इसी क्रम में 7वां टॉपिक आपके सम्मुख है, भारत के प्रमुख सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, सामाजिक शोध के नवीन आयाम, जिसमें 28 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा है। भारत के प्रमुख सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण संस्थानों का उल्लेख कीजिए। डबल स्टार लगा लेंगे। इकाई द्वितीय में देखिए, समंक। समंक में आपको लगाना है, समंक से आप क्या समझते हैं।
समंग के प्रकार एवं स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ट्रिपल स्टार लगाना है आपको। प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री में अंतर स्पष्ट करो। मैंने पहले ही कहा था प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री इम्पोर्टेंट है। द्वितीयक समंग और उसके स्रोत क्या है। इसके अलावा जो प्रश्न है अगला, द्वितीयक समंग और उसके स्रोत क्या है। इकाई 2 में ही देखिए, निदर्शन की परिभाषा दीजिए। अच्छे निदर्शन की क्या विशेषता है, अथवा निदर्शन पद्धति की परिभाषा दीजिए। उसके गुण दोष सीमाओं को संक्षेप में समझाइए। तो अथवा वाला प्रश्न इसलिए देखना है कि प्रश्न को अगर इस तरह पूछे या उस तरह पूछे, आपका उत्तर एक ही होगा। 36 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। निदर्शन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। निदर्शन सैंपल का आकार आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। डबल स्टार लगा लीजिए विद्यार्थियों। लघुत्तरी में देखिए, संगणना पद्धति की अवधारणा समझाइए, IMP लगाएंगे। और देव निर्देशन पद्धति क्या समझाइए, मोस्ट IMP है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रश्नावली। विद्यार्थियों, कुछ बच्चों को लगता है कि मैडम सारे के सारे प्रश्न उठा कर दे दिए। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है तो सारे के सारे प्रश्न नहीं है, बहुत कम कर प्रश्न दिए गए हैं। इतने भी अगर आप नहीं कर सकते तो अच्छे और उत्तम अंकों की आशा छोड़ दीजिए। जिन्हें पढ़ना है वो ज़रूर इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाए। वैसे तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, यह मात्र संभावित प्रश्न हैं। और कोई शिकायत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। टॉपिक है प्रश्नावली। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्नावली की परिभाषा दीजिए। एक अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। साथ ही साथ लघुत्तरी में प्रश्नावली के प्रमुख प्रकार बताइए, IMP। प्रश्नावली की सीमाएं बताइए, वेरी IMP। इकाई 2 का अगला टॉपिक है अनुसूची। दीर्घोत्तरी प्रश्न में ट्रिपल स्टार लगाएंगे। अनुसूची की परिभाषा दीजिए एवं उसकी विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। याद कर लीजिएगा, डबल स्टार लगाना है। अनुसूची के गुण और दोष, अगला लघुत्तरी प्रश्न में टिक मार्क करेंगे गुण और दोष पे। देखते इकाई 3। इकाई 3 में देखिए, अवलोकन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ट्रिपल स्टार लगाएंगे। अगला है डबल स्टार, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति के लाभ एवं हानि का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। साथ ही अवलोकन पद्धति के प्रकार बताइए। लघुत्तरी में आप देख रहे हैं नीचे दिया है, अवलोकन पद्धति के प्रकार बताइए। अगला टॉपिक है हमारा साक्षात्कार। देखते हैं साक्षात्कार पर क्या प्रश्न आ सकते हैं यूनिट 3 से। इकाई 3 से साक्षात्कार पर जो प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की साक्षात्कार प्रणाली के लाभ हानि बताइए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगला प्रश्न है लघुत्तरी में, सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति का क्या महत्व है। फिर है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। दीर्घोत्तरी में लगाइए ट्रिपल स्टार। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा वाला प्रश्न देखिए, अधिकांश इस तरह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति के विरोध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, पर यह सत्य है कि सामाजिक वातावरण के अध्ययन में यह प्रणाली आधारभूत रहेगी, विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, प्रश्न चाहे ऊपर वाला पूछे विशेषताओं का अथवा नीचे वाला, उत्तर आपका यही होगा, एक ही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक है, व्यक्तिक अध्ययन के संयंत्र तथा विधियों का वर्णन कीजिए। डबल स्टार लगाना है और सिंगल स्टार लगाइए। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की मूलभूत मान्यताएं क्या है। तो आशा है प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे। इतना प्रश्न आपको ज़रूर करने ही होंगे, इन्हें ज़रूर देख कर जाइएगा। अगला टॉपिक है समाज मिति। समाज मिति से निशान लगाइए, टिक करिए। इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्न में समाज मिति पैमाने का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है 67 नंबर का, अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता बताइए। चलते हैं हम इकाई 4 की ओर। इकाई 4 का टाइटल हमारे सम्मुख है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो देखेंगे, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना है। पहला प्रश्न लगाएंगे ट्रिपल स्टार, मोस्ट IMP। वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता को समझाइए। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, इम्पॉर्टेंट, विश्वसनीयता एवं वैधता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, विश्वास, रिलायबल। और अगला प्रश्न है लघुत्तरीय,
सामाजिक अनुसंधान में वैधता की अवधारणा समझाइए। वैलिडिटी को समझाना है। तो मित्रों अच्छे से समझ लीजिएगा, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगला टॉपिक हमारे सम्मुख है इकाई 4 का संपादन, संकेतन एवं वर्गीकरण की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिंग, कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। दीर्घोत्तरी प्रश्न में इंपॉर्टेंट लगाएंगे। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संपादन, संकेतन एवं वर्गीकरण की अवधारणा को समझाइए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लघुत्तरी में निशान लगाएंगे। अनुसंधान में तथ्यों के संपादन पर एक टिप्पणी लिखिए। चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। 4th यूनिट में ही देखिए, सरल और जटिल सारणियों को उदाहरण सहित समझाइए। तथ्यों का सारणीयन पर हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, डाटा टेबुलेशन। फिर लघुत्तरी में निशान लगाएंगे। सारणीयन के उद्देश्य, एक अच्छी सारणी की विशेषताएं, डबल स्टार। प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग पर आ जाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में नोट डाउन करेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न को। राइटिंग में हम देख रहे हैं अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ लिखिए। प्रतिवेदन के उद्देश्य तथा अंतर वस्तु भी बतलाइए। मोस्ट IMP है। अथवा वाले प्रश्न को नीचे पढ़ते चलिएगा ज़रूर, बार बार बोल रही हूँ, नोट डाउन करा रही हूँ ताकि आप ध्यान रख पाए। प्रतिवेदन के निर्माण भी समस्याएं क्या है, निर्माण में समस्याएं क्या है, प्रश्न को करेक्ट कर लीजिएगा। प्रतिवेदन के निर्माण में आने वाली समस्याओं को बताइए, सिंगल स्टार लगाइएगा। और प्रतिवेदन लेखन की अंतर्वस्तु बताइए, सिंगल स्टार लगाना है। चलते हैं विद्यार्थियों अंतिम इकाई 5 इकाई की ओर, यूनिट 5 को देखते हैं। यूनिट 5 में देखिए, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। मोस्ट IMP प्रश्न है विद्यार्थियों, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। सांख्यिकी की विशेषताएं बताइए, अगला प्रश्न है लघुत्तरीय। और देखते हैं अगला टॉपिक, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, माध्यिका बहुलक। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है और बहुत सरल भी है। देखते हैं इसमें प्रश्न मोस्ट IMP कौन सा है। बहुलक या भूयिष्ठक किसे कहते हैं, बहुलक की विशेषताएं लिखिए। इसे निकालने की विधियाँ बताइए, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। बहुलक को पूछे जाने की संभावना है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज थ्योरी के क्वेश्चन को कर आ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कई विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल में वीक है, कमज़ोर है, इस थ्योरी में प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। परंतु एक राय है कि माध्यिका बहुलक वाला चैप्टर बहुत ही सरल है। इसका अगर एक प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन में आ गया, एग्ज़ाम में आ गया, तो पूरे अंग आपको मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सकता है, संभव है तो। माध्यिका क्या है, इसके गुण व गणना की विधियाँ लिखिए। अगला प्रश्न निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। और अगला है समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य की विशेषताएं तथा गुण दोष भी बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों को उदाहरण सहित बतलाइए। चलते लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। लघुत्तरी में देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। लघुत्तरी में विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को लगा लेंगे ट्रिपल स्टार। और देखते हैं अगला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान में ग्राफ, रेखाचित्र की उपयोगिता व सीमाएं क्या है, नोट डाउन करेंगे। और अगला प्रश्न है इसी में, चित्रों के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सिंगल स्टार लगा लेंगे, इसको IMP है। और अगला प्रश्न है अंतिम लास्ट प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। हमारे इस पेपर की अंतिम सफ़र, अंतिम पड़ाव का क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक शोध में कंप्यूटर का प्रयोग, SPSS परिचय। देख रहे टाइटल, जिसमें मैंने कहा था SPSS बहुत इंपॉर्टेंट है। SPSS क्या है, उत्तर लिखिए या स्पष्ट कीजिए या इसकी अवधारणा बताइए। इस प्रकार प्रश्न बनेगा। और प्रश्न है सामाजिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग बतलाइए। ट्रिपल स्टार और डबल स्टार लगाना है दोनों प्रश्नों को। ऊपर वाले को ट्रिपल स्टार लगाइए, सामाजिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग, और नीचे वाले को SPSS क्या है, डबल स्टार लगाना है विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम मेजर के इम्पॉर्टेंट संभावित प्रश्न दिए गए, जो कि आपके लिए दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और सहायक के रूप में प्रस्तुत है।
जिसके आने की संभावना है। तो यह वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में, अपने अदर ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगी। अगला पेपर आपका जो भी होगा उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपको महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न प्रोवाइड कराए जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।